अखिलेश यादव के दोगलेपन का हुआ पर्दाफाश। छेड़छाड़ के आरोपी से अखिलेश यादव ने की मुलाकात। आरोपी से मुलाकात पर बीजेपी ने अखिलेश को घेरा। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव आए दिन चर्चा में तो बने ही रहते हैं, क्योंकि जनाब राजनेता हैं, सुर्खियों में तो रहेंगे ही। अब उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर महिलाओं की सुरक्षा और स्वतंत्रता पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए भयमुक्त स्वतंत्र वातावरण नहीं बन पा रहा है। आखिर ये साफ तौर पर दिख रहा है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने कलकत्ता में हुई ट्रेनी डॉक्टर्स की हुई हत्या पर भी जमकर बोला है। लेकिन एक विडंबना तो देखिए, यहाँ अखिलेश यादव बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं और वहीं उन्हीं के संसद क्षेत्र में यानी कि कन्नौज में नौकरी देने के नाम पर सपा नेता ने नाबालिग के साथ बदसलूकी की। और इससे पहले अयोध्या में सपा नेता मोहित खान को एक नाबालिग के गैंगरेप के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका है। मतलब एक तरफ उनकी संसद क्षेत्र में उनकी पार्टी के नेता ऐसी हरकतें कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो सरकार को महिला सुरक्षा पर घेर रहे हैं। अखिलेश यादव के इसी दोगलेपन पर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने करारा जवाब दिया है और हम भी और अच्छी तरीके से अखिलेश यादव के दोगलेपन का पर्दाफाश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। लखनऊ के गोमती नगर में युवती से छेड़छाड़ के आरोपी के साथ अखिलेश यादव से मुलाकात पर बीजेपी राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने समाजवादी पार्टी पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। सुधांशु त्रिवेदी ने युवती से बदसलूकी के आरोप में पवन यादव से अखिलेश यादव की मुलाकात पर निशाना साधा है। उन्होंने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि जब इन दोनों लड़कों की ताकत बढ़ी है तब से अपराधियों की हिम्मत बढ़ी है। सुधांशु त्रिवेदी ने कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुई रेप की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि आज का विषय घटना नहीं, एक मानसिकता है। यही मानसिकता उत्तर प्रदेश में देखने को मिली है। अयोध्या के बाद कन्नौज में रेप मामले में समाजवादी पार्टी नेता का नाम सामने आने पर कहा कि उस पर निर्लज्जता के साथ राजनीति की गई। कन्नौज में सपा से जुड़े एक नेता पर नाबालिग के साथ बलात्कार के प्रयास के आरोप में कहा कि अपराध एक तरफ है, लेकिन अपराध के प्रति संवेदनहीनता उससे बड़ा गंभीर विषय है। सपा पर लगाया अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप। उन्होंने समाजवादी पार्टी की महिला का जिक्र करते हुए कहा कि सपा की एक नेत्री ने यह स्वीकार किया है कि कन्नौज का आरोपी उनकी पार्टी का पूर्व नेता है, लेकिन इसके साथ ही बहुत ही संवेदनहीन और अशोभनीय बयान है कि 15 साल की वो लड़की कौन सी नौकरी प्राप्त करने के लिए रात को गई थी। ये समाजवादी पार्टी की असली फितरत और इस प्रकार के अपराधियों को कवर फायर देने की सीमा को दर्शाता है। अब लखनऊ में हुआ ये था कि पिछले दिन लखनऊ के गोमती नगर में बारिश के दौरान एक युवती से कुछ लोगों ने बदतमीजी की थी, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की थी। छेड़छाड़ के आरोपी से सपा प्रमुख अखिलेश यादव की मुलाकात पर बीजेपी हमलावर है। राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने समाजवादी पार्टी पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। ये काफी गंभीर आरोप है। वहीं अखिलेश यादव को अपने इलाके में क्या हो रहा है, उनकी पार्टी के नेताओं का कैसा आचरण है, उससे तो कोई मतलब है नहीं। उसी तरह जैसे उनके पिता ने यूपी में एक रेप के मामले में कहा था कि लड़के हैं, गलती तो हो जाती है। समाजवादी पार्टी की मानसिकता तब तो दिख गई थी, लेकिन आज भी 10 साल बाद भी समाजवादी पार्टी के नेता लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बना रहे हैं। इस मामले में अखिलेश यादव राजनीति करने से पीछे नहीं हटते हैं, तभी तो अब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा मुखिया अखिलेश यादव ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सोशल मीडिया साइट पर एक पोस्ट शेयर किया। सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कलकत्ता में हुई ट्रेनी डॉक्टर की हुई हत्या, नोएडा में महिला मीडिया कर्मी के साथ हुए अभद्र को लेकर भी सरकार पर कई सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव ने अपने पोस्ट में लिखा है कि नारी, महिला, स्त्री या बहन, बेटी, बहू, चाहे जो कह लें, इन सब में एक बात समान है कि बड़े बड़े दावों के बीच में इनके लिए भयमुक्त स्वतंत्र वातावरण नहीं बन पा रहा है। सवाल सिर्फ ये नहीं कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है, सवाल ये भी है कि ये कब और कैसे मुमकिन होगा। उन्होंने ये भी कहा कि अक्सर जिम्मेदारी तय करने की बात लोगों को बीती घटना तक ही सीमित कर देती है, जिसमें घटना की बात तो होती है पर उसकी मूल वजहों पर बात नहीं होती। इसीलिए बात समस्या में उलझकर रह जाती है, सार्थक समर्थन की बात नहीं कर पाती।
इसी वजह से समय की मांग ये है कि प्रश्न में वर्तमान की चिंता के साथ साथ सच्चे समाधान की बात आज से ही शुरू होनी चाहिए। इसके लिए व्यक्तिगत सोच से शुरुआत करनी पड़ेगी, जो परिवार, समाज और फिर देश के स्तर पर बदलाव लाएगी। सुधार के लिए बड़ी मानसिक क्रांति की जरूरत। नारी की गरिमा को किसी भी प्रकार जो ठेस पहुंचाती है, फिर वो चाहे मानसिक हो या शारीरिक, उसके पीछे सदैव कोई नकारात्मक सोच होती है, जो कभी किसी को कमतर मानने की सोच हो सकती है या हीन भावना से देखने की। इसीलिए सुधार के लिए एक बड़ी मानसिक क्रांति की जरूरत है, जिसकी शुरुआत शिक्षा से ही करनी पड़ेगी, जो लड़के लड़की के भेद को मिटाए, बराबरी का भाव लाए। इसके लिए चाहे नई कहानियां या नई कविताएं, नए सबक या नए पाठ लिखने पड़ेंगे। ये बीज प्रयास करने के ही पड़ेंगे। सरकारों को इसके लिए आगे आना होगा। इसके लिए नारी पर एक तरफा पाबंदी की बात भी नारी उत्पीड़न का ही एक और रूप है। शर्तों के नाम पर जीवन की स्वतंत्रता नहीं छीनी जा सकती है। शैक्षणिक संस्थानों से लेकर खुले व कार्यस्थलों तक हर जगह नारी सुरक्षा के लिए नई चेतना जगानी होगी, सार्थक व्यवस्था करनी होगी। सरकारों के इसके लिए आगे आना होगा। हर तरफ सुरक्षा व्यवस्था को चौकन्ना करना होगा। यदि सक्रिय राजनीति का हस्तक्षेप ना हो और ऐसी घटनाओं का राजनीतिकरण करके सियासी रोटी ना सेकी जाए, तो आधी समस्या खुद ब खुद सुलझ जाएगी। नारी को सिर्फ नारी मानकर देखना होगा। महिला अपराधों के मामलों में नारी को सिर्फ नारी मानकर देखना होगा। पीड़ित की पारिवारिक, सामाजिक, वैचारिक, आर्थिक, सामुदायिक पृष्ठभूमि देखकर जो लोग अपनी प्रतिक्रिया दें, उन्हें पक्षपाती मानना चाहिए। ऐसे में वो भी कहीं ना कहीं उस अपराध के आंशिक हिस्सेदार बन जाते हैं, क्योंकि इससे यह साबित होता है कि उनकी संवेदना नारी की गरिमा, स्वतंत्रता, सुरक्षा, संरक्षा जैसी मूल भावनाओं से नहीं जुड़ी है, बल्कि वो अपने पक्ष तक सीमित हैं। ऐसे लोग नारी के विरुद्ध हो रहे अपराधों में सीधे नहीं मगर मानसिक हिंसा के गुनहगार जरूर हो जाते हैं। न्याय में देरी गुनहगार को और ताकत देती है। नारी की स्वतंत्रता और सुरक्षा के हनन के मामलों में न्यायिक प्रक्रिया को सबसे अधिक तीव्रता से कार्य करने की मांग अब आवश्यकता नहीं, अपरिहार्यता बन गई है। न्याय में देरी ताकतवर गुनहगारों को और भी ताकत देती है, सबूत से लेकर गवाहों तक बदलने की मौके देती है, साथ ही तरह तरह के दबावों को जन्म देती है। न्यायालय की देख रेख में पीड़ितों और गवाहों की सुरक्षा के लिए नए सुरक्षा प्रबंध करने होंगे, तभी सही मायनों में नारी अपनी समर्थ दिखा पाएगी। परिवार, समाज और देश दुनिया के विकास में अपनी भूमिका निभा पाएगी, सच्चा स्वतंत्रता दिवस मना पाएगी। अखिलेश यादव के सारे विचार आपने सुन ही लिए, लेकिन यही सारे विचार उन्हें अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के सामने भी पेश करने चाहिए, ताकि यूपी में भी महिलाओं को सुरक्षा मिल सके, क्योंकि यूपी में 2 ताजा मामले अभी सामने आए हैं। चलिए उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। दरअसल आरोप है कि नौकरी देने के नाम पर सपा नेता ने नाबालिग के साथ छेड़छाड़ की और उसके कपड़े उतरवाए। इससे आहत नाबालिग की बुआ ने पुलिस को फोन कर घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और सपा नेता को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पूछताछ के बाद रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया। अब इसके बाद घटना के दूसरे दिन पीड़ित लड़की की बुआ के एक बयान ने हड़कंप मचा दिया। अब पीड़िता के माता पिता ने उसकी बुआ पर काफी गंभीर आरोप भी लगा दिए। पुलिस ने घटना के दूसरे दिन लड़की का मेडिकल कराया। पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने अब उसकी बुआ को भी आरोपी बना दिया है। उसके तलाश में छापेमारी कर रही है। मामले में अब राजनीति भी शुरू हो गई है। बसपा के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी इमरान बिन जफर ने पीड़िता से मिलने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस ने मंगलवार को नोएडा से लड़की के माता पिता को बुलाया। मीडिया से बात करते हुए लड़की के माता पिता ने लड़की की बुआ पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उसकी नाबालिग बेटी को बुआ नवाब सिंह यादव के पास ले गई थी, वहां उसके साथ गलत काम हुआ है। वहीं दूसरे केस में अयोध्या में सपा नेता मोहित खान को एक नाबालिग के गैंगरेप के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। यूपी में सपा द्वारा महिलाओं के साथ हो रही बर्बरता पर भी अखिलेश यादव को ध्यान दे देना चाहिए। क्या है इस मुद्दे पर आपकी राय, हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। फिलहाल इस मुद्दे में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।